संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। धर्म स्नेह भावात्मा हो, आज बड़ा पुण्य बड़ा सौभाग्य है विचार करना। आज हाथी गोला परिवार झूमरमल जी को तो देखा नहीं, पन्नालाल जी को देख रहा हूं। झूमरमल जी, पन्नालाल जी परिवार, हाथी गोला परिवार, जहां पर बरसों से वो समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन संतों का आवागमन होता है और समाज से ही चले जाते हैं। लेकिन पहली बार, जैसा कि महावीर भाई ने बोला है, 35 साल में पहली बार यहाँ पर कोई साधु संतों का आवागमन हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आप विचार करके रखना, इतना ही सोचना। मुझे तो ऐसा लग रहा है सुधा बहन को देखकर, सबरी ने याद किया तो राम दौड़े चले गए, श्रेयांश ने याद किया तो आदिनाथ दौड़े चले गए। आप विचार करना, और चंदन वाला ने याद किया तो महावीर तलघर में चले गए, और ये परिवार ने याद किया तो प्रमुख सागर आ गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चंदन वाला तलघर में बंद थी। ख्याल करो उसका उद्धार कैसे होना था, उसके उद्धार कहां से होना था। कभी कोई सोच नहीं सकता कि वो तलघर में भी महावीर पहुंचेंगे। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा महावीर को बुला रहे थे, पड़घान कर रहे थे, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु कह रहे थे सभी लोग। और महावीर के समोसन में जाने वाले राजा सैनिक भी कह रहे थे कि महावीर एक बार तो मेरे यहाँ आ जाओ। विचार करो, बहुत बुलाया। भरत चक्रवर्ती बुलाते रहे राजा श्रेयांश को, भरत चक्रवर्ती बुलाते रहे राजा तीर्थंकर आदिनाथ को, लेकिन भरत चक्रवर्ती के द्वार नहीं पहुंचे, राजा श्रेयांश के द्वार पर पहुंच गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राजा श्रेयांश ने बुलाया तो आदिनाथ दौड़े चले गए, सबरी ने बुलाया तो राम चले गए, चंदन बाला ने बुलाया तो महावीर चले गए, और अगर हमारे हाथी गोला परिवार और सुधाबेन महावीर जी ने बुलाया तो प्रमुख सागर आ गए हों तो ये कोई आश्चर्य नहीं होगा। महावीर निकले। आप विचार करके रखना, तीर्थंकर आदिनाथ भगवान अयोध्या में दीक्षा लेते हैं। 4 कल्याणक होते हैं, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, और तो और तीनों कल्याणक होने के बाद आदिनाथ भगवान आहार के लिए निकले। 6 महीने के उपवास के बाद 6 महीने उन्हें विधि मिलाने में लग गए। 6 महीने तक किसी को मालूम ही नहीं था कि कैसे संत को पलगाते हैं, कैसे भगवंत को पलगाते हैं, कैसे उन्हें आहार देते हैं, कैसे उनकी आहारचर्या होती है। 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद वो 4000 राजा अपने पद से च्युत हो गए, और आखिरकार वो धर्म लोप हो जाता। अगर वो तीर्थंकर आदिनाथ भगवान आहार पे नहीं उठते तो धर्म लोप हो जाता। उन्हें आहार की आवश्यकता नहीं थी। हमारे कपूर चंद जी को मालूम है सब बात। विचार करना, लेकिन वो केवल उठे। हम जैसे सामान से मुनि की आहारचर्या कैसे होगी, साधारण मुनियों की चर्या कैसे होगी, उसके लिए आहार पर उठे, और अयोध्या से चलते 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 अयोध्या से चलते चलते हस्तिनापुर में जाकर आहार की विधि मिली हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करना, वो कहाँ अयोध्या और कहाँ अयोध्या से हस्तिनापुर पहुँचे। और मैं अगर सम्मेद शिखर से तुम्हारे पूर्वोत्तर में आ गया हूँ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि संत भगवंत केवल करुणा की भावनाओं से आते हैं। पूर्वोत्तर में साधु संतों की चर्या कितनी अच्छी तरह से हो, कैसे साधु संतों का यहाँ आवागमन होना शुरू हो जाए,
और एक बात का ख्याल करना, तीर्थंकर भगवान का आवागमन नहीं है, अभी यहाँ संतों का, अभी भगवंतों का आवागमन नहीं है। लेकिन जब तक भगवंतों का आवागमन नहीं है, भगवान कैसे होते हैं, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। छोटा सा उदाहरण, जब रावण सीता का हरण करके ले गया, जब रावण सीता का हरण करके ले गया तो सीता ने अपने आभूषणों को उतार उतार कर जमीन पर फेंकती चली गई, जमीन पे डालती चली गई। जिस मार्ग से जा रही थी उस मार्ग पर वो अपने आभूषणों को छोड़ती छोड़ती चली गई। जब भगवान राम आए और उन्होंने लक्ष्मण से पूछा कहाँ गई सीता, ख्याल करना, लक्ष्मण ने कहा मुझे पता नहीं। जब वो वन वन ढूंढ रहे थे, जंगल जंगल ढूंढ रहे थे, तो उन्हें सीता के आभूषण दिखे, सीता के आभूषण दिखे। तो उन्होंने पूछा ये सीता के ही आभूषण हैं। लक्ष्मण ने कहा मैं केवल बिछिया और पायल को तो पहचान सकता हूँ, ऊपर के आभूषणों को तो मैंने देखा ही नहीं है, मुझे पता नहीं, लेकिन बिछियों से मैं कह सकता हूँ ये हमारी माँ सीता के ही आभूषण हैं। दृष्टांत में तथ्य देखना, उन आभूषणों को देखकर रावण को, उस आभूषणों को देखकर भगवान राम को पता चला हमारी सीता इसी दिशा में गई है, और वो गए तो उन्होंने सीता को वहां से स्वतंत्र कराया, सीता को वहां से लेकर आ गए। ऐसा ही हुआ, पंचम काल रूपी रावण हमारे तीर्थंकरों का हरण करके ले गया। पंचम काल रूपी रावण हमारे तीर्थंकर रूपी सीता का हरण करके जब ले जाने लगा तो वो तीर्थंकरों ने हम संतों जैसे आभूषण छोड़ दिए, इनको देखते जाना और तुम मुझ तक पहुंच जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, वो सीता के आभूषणों को देखकर वो भगवान राम सीता तक पहुंच गए, और तीर्थंकरों के आभूषणों को देखकर, संतों भगवंतों को देखकर तुम तीर्थंकर तक पहुंच जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करना, याद करो उन पंडित दौलत राम जी को, याद करो पंडित ध्यानत राय जी को, याद करो भूधर दास जी को। उनके समय पे मुनि नहीं मिलते थे, उनके समय मुनि दुर्लभता से देखते थे, उनके समय मुनि दूर दूर तक नहीं होते थे। वो कमरे को बंद कर कर दर्पण के बीच में बैठकर, दर्पण के सामने नग्न होकर वो विचार करते थे कि दिगंबर साधु ऐसे होते हैं, दिगंबर मुनि ऐसे होते हैं, और वो कमरे के बाहर नग्न नहीं निकल पाते थे क्योंकि बाहर की स्थितियां बड़ी नाजुक थी। पुण्य है आपके, पहले साधुओं को दर्शन करने जाना होता था तो 100-100, 200-200, 300-300 किलोमीटर दूर जाकर दिगंबर साधु के दर्शन श्रावक कर पाता था। बैलगाड़ी का जमाना था, महीनों की यात्रा करता था, तब कहीं सम्मेद सागर पहुंचता था, तब कहीं साधु संतों के पास पहुंचता था। लेकिन आज तुम्हें 100 किलोमीटर दूर नहीं जाना है, तुम्हें 200 किलोमीटर दूर नहीं जाना है, तुम्हारे पूर्वोत्तर में साधु आ गए, 100 कदम चलकर उनके पास चले जाओ तो तुम्हें घर बैठे दर्शन हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पहले 100-100 किलोमीटर जाकर एक साधु मिलता था, और आज तुम चले जाओ तो 100-100 साधुओं के दर्शन कर सकते हो। मैं आपसे कहना चाहूँगा, जीवन में भक्ति को अमर करने का प्रयास करो, क्योंकि इतना ही कहता है मेरा अनुभव मेरा कहता है, मेहनत यदि मजबूती से की जाए, मेहनत यदि मजबूती से की जाए तो जो काम करोगे वो काम में हमेशा सफलता मिलती चली जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार करो, किसी भी कार्य को करना है तो बहुत खामोशी से करो, इतनी खामोशी से करो कि किसी को पता ही न चले। लेकिन कार्य जब पूर्णता को प्राप्त हो जाए तो सफलता अपने आप आसमान छू जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मैं आपसे कहूँगा, अभी पूरा गुवाहाटी घर घर मंदिर जैसा हो रहा है, नगर नगर में जहाँ देखो वहाँ नमोस्तु नमोस्तु की गूंज हो रही है। ये वातावरण पूरा का पूरा पवित्र हो रहा है। जब तीर्थंकर महावीर निकलते थे कहीं से तो वहाँ का वातावरण अपने आप कैसे पवित्र और पावन होता था।
एक इंद्री का भी कल्याण भगवान की शरीर की स्पर्श की हुई हवा से अगर हो जाता हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। चारण रिद्धिधारी मुनिराज जिस रास्ते से निकल जाएं, उनकी रास्ते के चरण चिन्ह पर अगर तुम्हारा पैर पड़ जाए, तुम्हारे शरीर के रोग दूर हो जाते हैं, तुम्हारे शरीर की बीमारियां दूर हो जाती हैं। ऐसा पुण्य आपने अर्जन किया है। और तो और मैं तो इतना ही कहूँगा कि चातुर्मास गुवाहाटी पूर्वोत्तर का एक ऐसा चातुर्मास हुआ है जो स्वर्ण में अक्षर को लिखने वाला ही है। और दूसरी बात कि इस चातुर्मास में जो आज तक नहीं हुआ वो सब कुछ हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सबके मन मिले हुए हैं। अगर सबके मन मिल जाते हैं तो कार्य जल्दी से जल्दी सफलताओं को प्राप्त होता है। अगर मन टूटे हुए होते हैं ना, तो विचार करके रखना, घर एक ही रहे, मन टूटा हुआ है तो घर का हर कमरा टूटा हुआ नजर आता है। मन टूटा हुआ है तो घर का हर चीज टूटी हुई नजर आती है। और मन मिला हुआ हो तो ख्याल करके रखना, हर चीज जुड़ी हुई नजर आए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। आज इस हाथीगोला परिवार, वास्तव में मैंने कहा झूमरमल पन्नालाल हाथीगोला परिवार परिवार नहीं, एक संस्कार है। देखिए आपने, प्रशांत आया तो सरस्वती स्तुति, और तुव्यम आया तो गुरुदेव आपके आने से अभी खुशबू भी सुनाएगी कुछ। वो कह रहे ऊपर सब यहीं सुना देंगे तो ऊपर कौन सुनाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि झूमरमल पन्नालाल हाथीगोला परिवार परिवार नहीं, एक संस्कार है। पर को जीतने वाला वीर होता है, स्वयं को जीतने वाला महावीर का द्वार है। पर को जीतने वाला वीर होता है, लेकिन स्वयं को जीतने वाला महावीर का द्वार है। सुधा अमृत तुल्य प्रशांत भावों से खुशबू चौओर बिखेरना है। सुधा अमृत तुल्य प्रशांत भावों से खुशबू चौओर बिखेरना है। प्रमुख सागर कलश की स्थापना कर तुभ्यम नमोस्तु की भावना भाना है। प्रमुख सागर कलश की स्थापना कर तुभ्यम नमोस्तु की भावना भाना है। कमल सविता आदि सभी भाई इस परिवार के अंश हैं। कमल सविता आदि सभी भाई इस परिवार के अंश हैं। और सच मानो समाज को आगे बढ़ाने वाला ये परिवार भी एक वंश है। समाज को आगे बढ़ाने वाला ये परिवार भी एक वंश है जो समाज को कैसे आगे बढ़ाए। ख्याल करो, तुम अपने घर की नहीं सोच पाते हो, तुम अपने परिवार की नहीं सोच पाते हो, और ये हाथीगोला परिवार पूरे समाज का सोच के चलता है, पूरे पूर्वोत्तर का सोच के चलता है कि मेरी समाज एकजुट कैसे बनी रहे, मेरी समाज की हर जगह कैसे एक पहचान बनी रहे। चाहे गोमटेश्वर आसाम हो, वहाँ पर भी आसाम भवन अगर बनाया तो ये गुवाहाटी समाज ने बना दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और कौन सा पहाड़, सूर्य पहाड़ को एक ऐसा मूर्त रूप देने के लिए पंच कल्याणक में पूरी समाज तो साथ रहेगी, लेकिन आगे झंडा कौन पकड़े। अभी मैं रास्ते से आ रहा था, एक गांव में पहुंचा, और गांव में पहुंचते ही दूसरे गांव वाले आए। पहले गांव वालों ने कुछ नहीं किया, केवल झंडा उनके हाथ में थमा दिया, बाकी सब काम हो गया। विचार करके रखना, आगे बढ़ने वाला व्यक्ति बहुत दिलदार चाहिए। मैं इतना ही कहूँ कि आप अपने जीवन को बहुत बहुत आनंद में बनाएं। समाज की रीढ़ की हड्डी हमारे महावीर भाई अध्यक्ष, जिन्होंने समाज को एकजुट रखने का प्रयास किया है, पूरा समाज को एक साथ आगे लेकर चलने का प्रयास करते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो हर किसी से लड़ जाते हैं, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो महाराज हो, चाहे वो धर्म हो। समाज नहीं टूटना चाहिए। आप विचार सही है, और समाज की एकता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि समाज अगर बंधी रहती है, समाज अगर एकजुट रहती है, तो हम कहीं भी वर्चस्व कर सकते हैं। मैं तो रास्ते में अभी ये सोच रहा था, मैं तमिलनाडु गया, मैं आंध्रा गया, मैं तेलंगाना गया, इतनी स्वतंत्र रूप से वहाँ विचरण नहीं कर सका।
और यहाँ अगर मैं इतने स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहा हूँ तो ये समाज की एकता का कार्य है, समाज एक साथ है, तो नहीं तो दो चार लोगों में गड़बड़ हो जाता है। आज हम अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। ये जो मंगल कलश यहाँ पर रखा है, ये मंगल कलश नहीं है। मैं तो पहले ही आज सुबह ही मैंने बोला, किसी के यहाँ भगवान के मंगल कलश की स्थापना है, किसी के यहाँ गुरुदेव के कलश की स्थापना है, लेकिन प्रमुख सागर की अगर कहीं स्थापना होगी तो ये हाथी गोला परिवार में होने वाली है, क्योंकि प्रमुख सागर कहीं मिलेंगे यहाँ से जाने के बाद भी तो आपको याद रहेगा कि वो कलश उनके घर में विराजमान है। और मैं हमेशा कहता हूँ, एक कलश एक टावर का रूप है। जैसे एक जगह टावर लगा देते हैं, सबके मोबाइल चार्ज होते रहते हैं, मोबाइल के नेटवर्क मिलते रहते हैं, वैसे ही एक जगह अगर मंगल चीज पहुंच जाए तो पूरा वातावरण स्वच्छ में हो जाता है। और मैं तो जब से यहाँ आया हूँ आसाम गुवाहाटी में, कोई भी अच्छा कार्य करूं तो मेघराज अपने आप बरस जाते हो, तो कोई आश्चर्य नहीं है। पानी अपने आप आता है, जल अपने आप आता है। वैसे भी सब जगह शुभ ही शुभ हो रहा है। बाबूजी हमारे पन्नालाल जी 2-3 बार मेरे पास आए, और वो भले मेरे पास मंदिर में नहीं आ पाए, लेकिन वो कहते महाराज मैं आपकी हर न्यूज अखबार के माध्यम से पढ़ता हूँ, पेपर से पढ़ता हूँ, और बहुत अच्छा, इस बार ऐसा हमने कभी नहीं देखा, ऐसा चातुर्मास हो रहा है। आप सब लोग ख्याल करें, अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने का प्रयास करें, क्योंकि बाहर की दुनिया बाहर ही रहने वाली है, अंदर की दुनिया अंदर की है। और उस अंदर की दुनिया को प्राप्त करना है तो ख्याल करके रखना, बाह्य को समझते हुए बाह्य समझो, और अंदर को समझते हुए अंदर समझने का प्रयास करो। बाह्य बहुत कुछ है दुनिया में, अच्छा बुरा सब कुछ है, और जब अंदर जाओगे तो बुरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करो, जब तक तुम बाह्य की दृष्टि में रहते हो, दूसरों को देखते हो, तभी तुम्हारे अंदर अच्छा और बुरा देखने का नजरिया बनता है। जब तक तुम दूसरों के प्रति लगे हुए हो, तभी तक तुम्हारा मन खराब और अच्छा होता है, क्योंकि किसी ने बोल दिया अच्छे हो तो अच्छे हो जाते हो, और किसी ने बोल दिया खराब हो तो खराब हो जाते हो। मुझे तो आश्चर्य ये लगता है कि तुम्हारा रूप कैसा भी हो और किसी ने कह दिया तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, बस अब तो तुम ऐसे हो जाते हो, पता नहीं ऐश्वर्या राय जैसे हो गए हो। और अगर तुमने किसी ने तुम बहुत सुंदर हो और तुमने किसी ने कह दिया ना शकल ना सूरत, कहीं से भी चले आते हो, तो तुम्हारा मन डामाडोल हो जाता है, मन खराब हो जाता है। तुमने अपने हाथ की बागडोर दूसरों के हाथ में सौंप रखी है। ख्याल करो, अपनी बागडोर अपने पास रखना है। बाह्य जगत में तो अच्छा बुरा चलता ही है। जिसने निज आत्मा को देख लिया, जिसने निज को समझ लिया, और विचार करना निज में ही जिन छिपा है। निज, अगर इसको ना को इधर करें और मात्रा जा पे लगा दें तो क्या होगा? जो निज है वही एक दिन जिन हो जाता है। विचार करके रखना, निज को ही जिन बनना है। मैंने बोला था, तो जिसकी दृष्टि निज पर है, जिसने अपने आप को समझने का प्रयास किया, जिसने अपने आप को जानने का प्रयास किया, बाहर की दुनिया उसे कभी भी दुखी और सुखी नहीं कर सकती है। क्योंकि जिसने अपने, हाँ थोड़ा सा प्रभावित तो कर सकती है, लेकिन पूरा जीवन को ख़त्म नहीं कर सकती। इसलिए आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाएं। मोहे विराट भाल पाइसो, मैं विराट भाल पाइसो। आसाम में आकर एक लाइन तो मैं सीख गया हूँ, और इसमें इतना आनंद आता है कि मेरा पूरा प्रवचन एक तरफ, और एक लाइन सबके चेहरों पे खुशी ला देती है। सीएम आए, उनको भी मैंने जब बोला तो वो वाह गजब, महाराज तो मेरे आसामी वाले हो गए। ऐसा ही होता है, यहाँ का पानी ऐसा है। विचार करना, बहुत अच्छी समाज है,
एकता का सूत्र बनी रहे और हम सब लोग ऐसे ही मंगल कार्य करें। और ये हाथी गोला झूमर मल जी, पन्ना लाल जी, हाथी गोला परिवार, पहले तो वास्तव में मैं ये सोचता था कमल भाई कि हाथी गोला परिवार में 4-5 हाथी तो होंगे, हाथी गोला परिवार है। फिर बोला महाराज ये हाथी हाथी एक भी नहीं है, ये तो गवर्नमेंट के हाथी का सिंबल दिया था इनको और वो सिंबल आज तक इतना चल रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा जो एक नाम, एक ख्याति इस परिवार ने पाई है, और मुझे तो लग रहा है आज ऐसा माहौल बन रहा है कि जैसे यहाँ पर अब खुशबू की बारात आने वाली हो और वो भी ये कोई फंक्शन बड़ा ऐसा ही धार्मिकता से शुरू हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई अच्छा फंक्शन ऐसा ही हो, ऐसा ही परिवार का नाम अच्छा रहे। मेरा पूरा परिवार को आशीर्वाद है। महावीर भाई वास्तव में बहुत बहुत एक जुझारू व्यक्तित्व हैं जो सब कुछ लेकर बहुत अच्छे प्लानिंग से कार्य करते हैं। मेरा उनको भी आशीर्वाद है और पूरे परिवार को बहुत बहुत मंगल में आशीर्वाद है।